योर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, योर भी 100% सही होगा, देयर इज नो एरर। आगे देखेंगे, कोई बोले कि सर आर आ सकता, मैंने बोला सारे आ सकते हैं, बस उसकी फैमिली के ये 3 नहीं आएंगे। हर को वेरीफाइड करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। गलत ये कभी कोई पॉजिटिव केस नहीं होता, इनको वेरीफाइड करेंगे। कैसे वेरीफाइड करेंगे, ये जब वेरीफाइड होंगे जब सेंटेंस में जेंडर प्ले होता है। तो यदि मेल कैंडिडेट होगा तो उसके साथ पॉजिटिव केस हिज बनेगा, बाकी सारे बन सकते हैं लेकिन कभी हर नहीं बनेगा। और फीमेल कैंडिडेट सब्जेक्ट का काम करता है और सिंगुलर है तो उसके साथ पॉजिटिव केस बनेगा तो हर बनेगा, लेकिन कभी हिज नहीं बनेगा, बाकी सारे पॉजिटिव केस सही होंगे। यदि सेंटेंस में जेंडर प्ले होता है तो देखेंगे पॉजिटिव केस इन दोनों में से होगा तो हिज ही होगा, हर नहीं होगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो तो। लेकिन कोई बच्चा बोले कि सर माई हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, माई सही होगा। कोई बोले कि सर योर हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। देयर इज नो एरर ऑफ पॉजिटिव केस इन द सेंटेंस। माई सही होगा, योर सही होगा। आगे देखेंगे, बच्चा बोले कि सर आर सही हो, मैं बोलता हूं भाई सारे सही होंगे। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट मेल कैंडिडेट है और सिंगुलर है तो उस समय पॉजिटिव केस बनेगा तो हिज बनेगा, लेकिन हर नहीं बनेगा, बाकी सारे बन सकते हैं। इन लोगों ने धुन बना रखी है कि आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, दे के साथ देयर आता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इनके साथ ये आता है। हिंदी से इंग्लिश में आने के लिए पॉजिटिव केस अपना अपनी की इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं। जो उसमें इंग्लिश आती है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होगी। और देयर इज नो एरर ऑफ पॉजिटिव केस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो ये सारे सही होंगे। यदि आगे देखेंगे, इसी को और एक्सक्लूसिव करते हैं सॉरी, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सी हो तो इस सेंटेंस में कभी भी पॉजिटिव केस यूज होगा तो हर का यूज होगा, ये सही होगा। बाकी सारे पॉजिटिव केस के एरर सही होंगे, लेकिन ध्यान ये रहे कि इसके साथ में डियर कभी भी हिज का यूज नहीं होगा, अकेला हिज नहीं होगा। कोई बोले कि सर माई सही होगा, डेफिनेटली सही होगा पॉजिटिव केस के नेचर में आई तो। बच्चा बोले कि सर योर सही होगा, 100% सही होगा भाई, मैं लिख के बोलता हूं, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी। कोई बच्चा बोले कि सर आर सही होगा, मैं बोल रहा हूं भाई सारे सही होंगे। वह मेरी मम्मी के साथ जाना चाहती है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते। वह मेरी मम्मी के साथ जाना चाहती है, यदि सेंटेंस हिंदी में सही है तो इंग्लिश में लिखा हुआ भी सही होगा। तो इसलिए देयर इज नो एरर ऑफ पॉजिटिव केस इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टू इंग्लिश। नेक्स्ट वन देखेंगे, तो मैं पहली प्रॉपर्टी बोल के जा रहा हूं कि इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजिटिव केस का एरर हो सकता है यदि सेंटेंस में जेंडर प्ले होता है तो। नेक्स्ट देखेंगे भाई, थर्ड प्रॉपर्टी में मैं आपको बोल के चलूंगा, देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी में बोल के चलूंगा आपके लिए कि भाई एक तो इट्स होगा और एक देयर होगा। ये बच्चा वेरीफाइड होते हैं, पॉजिटिव केस वेरीफाइड होते हैं, मैं बार बार बोलूंगा इसे। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, इसमें भी ये कब वेरीफाई होते, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स सेंटेंस में प्ले होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स का सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो इट्स होगा और प्लूरल होता है तो देयर होगा, बाकी ये वेरीफाइड होंगे। कभी भी देयर इट्स तभी गलत होगा जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स का सिंगुलर ना हो। तो भाई एक इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी पॉजिटिव केस का रोल प्ले होता है।
रोल प्ले नहीं होता, वेरीफाइड होते हैं। कब होते हैं देखेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन मेरे जो होते हैं वो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बड़ी फैमिली होता है तो इसके साथ आने वाला पजेसिव केस जो होगा, इसके साथ जो पजेसिव केस होगा वो ऑलवेज हिज का यूज होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी इसके साथ में हर का यूज नहीं होगा, अपनी फैमिली का यूज नहीं करेगा। क्योंकि कोई बोले कि सर एनीबडी तो गर्ल्स भी हो सकती है, भाई पुरुष प्रधान देश है, उसके अकॉर्डिंग ही पजेसिव केस हायर होगा, या फिर वो आगे पीछे सेंटेंस में कोट करे कि ये फीमेल कैंडिडेट है। अदरवाइज बड़ी फैमिली ऑलवेज गोज टू पजेसिव केस एज अ हिज। संबंध ये देखेंगे तो इनके साथ बच्चा जो पजेसिव केस का यूज होगा वंस का यूज होगा। थिंग फैमिली के साथ पजेसिव केस का यूज होगा तो इट्स का यूज होगा। किसका यूज होगा? इट्स का यूज होगा। इन बड़ी फैमिली के साथ ये यूज होगा, इसके साथ ये यूज होगा, इसके साथ यूज ये होगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बड़ी फैमिली से हो, जैसे समबडी, एनीबडी, कोई भी हो, समबडी दे रखा हो, तो इसके साथ पजेसिव केस यूज होगा तो हिज का यूज होगा। हिज के साथ हिज की फैमिली में एक हर होता है, हर कभी नहीं होगा, ये हर नहीं होगा। एक और चीज, इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक वर्ड और होता है वन, तो वंश, एक वंश नहीं होगा क्योंकि ये इसकी फैमिली का है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक थिंग फैमिली में होता है, इट्स होता है उसका, एक इट्स नहीं होगा कभी। ये पजेसिव केस नहीं होंगे कभी भी अगर बड़ी फैमिली का सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर माई आ सकता है, बिल्कुल 100% आ सकता है। देयर इज नो एरर ऑफ पजेसिव केस इन द सेंटेंस। कोई बच्चा बोले कि सर इसमें योर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, योर भी 100% सही होगा। देयर इज नो एरर। आगे देखेंगे, कोई बोले कि सर आर आ सकता, मैंने बोला सारे आ सकते हैं, बस उसकी फैमिली के ये तीन नहीं आएंगे। कोई बोले कि सर हेज हर क्यों नहीं आएगा, समबड़ी में तो लड़की भी हो सकती है। भाई पुरुष प्रधान देश है, उसी के अनुसार कोट होगा, बाकी या तो फिर फीमेल कैंडिडेट को सेंटेंस में कोट करे, कहीं पर भी नाम दे उसका साथ में, कहीं आगे पीछे सेंटेंस में। वैसे ही देखेंगे, जैसे अगर संबंध दे रखा है, संबंध दे रखा है, संबंध दे रखा है, तो पजेसिव केस मेरे भैया इसके साथ यूज होगा तो वंस का यूज होगा, केवल और केवल वंस का यूज होगा, अपनी फैमिली का यूज नहीं करेगा, बाकी कोई सा भी यूज करे, लाइक दैट। इसके साथ कोई बोले कि सर हर यूज हो सकता, कभी यूज नहीं होगा, हर नहीं होगा क्योंकि इसकी फैमिली का है ये, और ये फैमिली क्या होता है, ये यूज नहीं होंगे। इसके साथ कोई बोले कि माई यूज होगा, 100% सही होगा। कोई बोले कि सर आर यूज हो सकता है, 100% सही होगा। कोई बोले कि सर योर सही होगा, 100% सही होगा। और किसी भी टीचर ने तुम्हें प्रोजेक्ट किया हो तो मेरे साथ वीडियो शेयर करो उसे। कॉम्पिटिशन है ये, बच के चलेंगे थोड़ा बहुत, बुक इस पैटर्न से बाहर निकल के आओ। मैं एक्सक्लूसिव बता रहा हूं कि पजेसिव केस का एरर कब होगा कब नहीं होगा, टोन थोड़ी सी अलग हो सकती है। आगे देखें, यदि थिंग फैमिली का सब्जेक्ट हो तो भाई शॉर्ट वीडियो देखने से कंपटीशन में कुछ नहीं होगा, मनोरंजन होगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो से कुछ नहीं होगा, मनोरंजन होगा। पजेसिव केस का रियल कंसेप्ट क्लियर करना है तो कम से कम 40 से 50 मिनट का वीडियो देखना पड़ेगा, और उसके बाद प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव होगी। यदि थिंग फैमिली का हो, लाइक दैट, समथिंग हो, कुछ भी हो भाई, नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई भी हो, थिंग फैमिली में कुछ भी हो, इसके साथ पजेसिव केस होगा, इसके साथ पजेसिव केस होगा तो इट्स का यूज होगा, और या
भाई सारे इसके साथ यूज, सॉरी इसके साथ यूज होगा तो इट्स का यूज होगा। कोई बोले कि सर वंस का यूज हो सकता है, कभी नहीं होगा। कोई बोले कि सर हिज का यूज हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी फैमिली के हैं। आगे देखेंगे कोई बच्चा बोले कि सर हर का यूज होगा, नहीं होगा बच्चा। आगे देखेंगे एक बच्चा पूछे कि सर माई यूज हो सकता है, 100% सही होगा। एक और बच्चा कोई पूछे कि सर इसमें योर यूज हो सकता है, भाई 100% सही होगा। अपनी फैमिली का यूज नहीं करेगा, किस सेंटेंस में फैमिली प्ले हो रही है और अपनी फैमिली का यूज नहीं करेगा। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट में जेंडर फैमिली प्ले होती है, सी, ही, मेल फीमेल प्ले होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो हिज और हर वेरीफाइड होंगे, गलत नहीं होंगे। उनके साथ हिज सही होगा और इनके साथ में वन फैमिली के साथ वंस सही होगा, इसके साथ में इट्स का यूज होगा। ये तीन होते हैं और इन तीन के अलावा इनमें से अपनी फैमिली का यूज नहीं करेगा, बाकी कोई सा भी यूज कर सकता है। दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ मिलकर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं तो पॉजेसिव केस का रोल प्ले कैसे होगा, वेरीफाइड कैसे होगा, तो देखेंगे मेरे साथ। इसमें 231 का नियम लागू होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट, इस टाइप के प्रोनाउन होते हैं। सारे नाउन भी थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। यदि 231 का नियम लागू हो तो ध्यान रखेंगे इनके साथ पॉजेसिव केस कैसे प्ले होगा। भाई इसमें जो पॉजेसिव केस आएगा वो आर का यूज होगा ऑलवेज। अगर तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो, यदि दो प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनके साथ नियम कैसे बनेगा, उसका रूल्स क्या होगा देखेंगे। इसी को थोड़ा ब्रेक करते हैं, राइट। देखेंगे 2, 3 होगा, इधर यहां से इधर से ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक करके देखेंगे तो 3, 1 होगा। इन द सेंस सेंटेंस के सब्जेक्ट में एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, तो उनके बैठने का सीरीज ये होगा। सारे टीचर्स का फोकस इस बात पर रहता है कि पहले थर्ड पर्सन फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। लेकिन एरर इस तरीके से बनाएगा नहीं, बहुत ही रेयर केस में इस तरीके का एरर प्रोजेक्ट करेगा, कास्ट करेगा। देखेंगे एक और इसमें देखेंगे, इसमें 2, 1 भी बनाता है, तो 2, 3 में देखेंगे तो इसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा, योर बनेगा इसका पॉजेसिव केस। आगे देखेंगे इसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा, इसका पॉजेसिव केस आर बनेगा। आगे देखेंगे इसका पॉजेसिव केस क्या, सॉरी इसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा, इसका भी पॉजेसिव केस आर बनेगा। दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ मिलकर सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करते हैं तो ये पॉजेसिव केस बनेंगे। वेरी कैसे करेगा, वेरीफाइड कैसे होगा भाई, देखेंगे इसके साथ आर सही होगा तो ये चीज ध्यान रखेंगे, बचे हुए इसकी फैमिली के गलत होंगे। देखेंगे यहां पर योर गलत होगा, बाकी कोई भी पॉजेसिव केस आए। कोई बोले कि सर इस केस में इसी के इस वाले केस में यदि माई आए तो 100% सही होगा। कोई बोले कि सर हिज आए तो 100% सही होगा। कोई बोले हर आए तो 100% सही होगा। बाकी सारे सही होंगे। अपनी फैमिली का हायर नहीं कर सकता पॉजेसिव केस। प्रॉपर्टी देखेंगे मेरे साथ, यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले बैठा हो, फर्स्ट पर्सन का बाद में बैठा हो, उसके साथ पॉजेसिव केस का एरर बनेगा तो आर बनेगा। बच्चा इसके साथ में बच्चा पूछे कि सर इसके साथ इसकी अटैकर प्रॉपर्टी क्या होगी, तो योर होगी। इसके साथ कभी योर का यूज नहीं होगा। कि कोई बोले कि सर योर क्यों नहीं होगा, ये इसकी फैमिली का है। आगे देखेंगे इसके अलावा कोई बोले कि सर माई 100% सही होगा। कोई बच्चा बोले कि सर हिज 100% सही होगा। कोई बच्चा बोले कि सर इसमें और कोई भी पॉजेसिव केस
सही होगा, सारे पजेसिव केस सही होंगे, बशर्ते इसकी फैमिली का यूज नहीं होगा। पजेसिव केस का रोल इस तरीके से प्ले होता है, ना कि ऐसे प्ले होता है कि आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, दे के साथ देयर आता है, ही के साथ हिज आता है, ऐसे नहीं आता। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, मेरे साथ देखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है ये, मैंने अभी इसको जो जैसे प्रोजेक्ट किया उसको देखेंगे। ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्ट रुचि प्रिफर्स, इस सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करके देखेंगे। भाई इसमें आ रहा है ये रुचि, फीमेल कैंडिडेट है। अब इसमें कभी भी पजेसिव केस होगा तो पजेसिव केस होगा तो हर का यूज होगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि यहां हिज का यूज नहीं होगा, कभी भी हिज का यूज नहीं होगा। बाकी इस पूरे सेंटेंस में कोई सा भी पजेसिव केस है सारे सही होंगे। एरर क्या है, कैसे है, लेकिन इसमें ये पूरे सेंटेंस में जो एरर बनी है वो या बनेगी तो ये हिज की बनेगी, और बाकी इसमें कभी भी आप एक एक्सक्लूसिव कमेंट सुनिए। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट फीमेल है तो उसमें पजेसिव केस हिज नहीं आएगा, बाकी सारे पजेसिव केस सही होंगे। बोल्ड। नेक्स्ट एक और कमेंट देखेंगे, जैसे रोहन है, अगर मेल कैंडिडेट है, इसमें पजेसिव केस का कोई एरर नहीं होगा, किसी भी तरीके से कोई एरर नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं पूरी इंग्लिश के लिए, देखेंगे क्यों एरर नहीं होगा। अगर इसमें कोई एरर होगा तो इसमें होगा तो कभी भी इस पूरे सेंटेंस में कभी भी हर का यूज नहीं होगा एज ए पजेसिव केस। बाकी सारे के सारे पजेसिव केस आ सकते हैं। रोहन मेरे भाई के साथ जाना चाहता है, लो इसके साथ में एक एग्जांपल मैं और लिखता हूं, जिस तरीके से रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब भाई पजेसिव केस का रोल प्ले क्यों नहीं हुआ ये बताना। रोहन के साथ माई आ गया, होता ही नहीं है, पजेसिव केस नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट मेल कैंडिडेट और सिंगुलर है तो उसमें कभी भी पजेसिव केस सारे आ सकते हैं, लेकिन कभी भी यूज नहीं होगा, तो ये हर नहीं होगा। एक सेंटेंस और देखेंगे, सेंटेंस में एरर क्या है उस चीज को फाइंड आउट नहीं करनी, मैं उसको ट्रेस करके दिखा रहा हूं पजेसिव केस किस तरीके से प्ले होगा। गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी। ठीक है भाई, आप देखेंगे भाई, देखेंगे यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें कभी भी यूज होगा तो देयर का, भाई सारे यूज हो सकते हैं, कभी इट्स का यूज नहीं होगा। ये एरर है इसमें। देखेंगे यहां आ रहा है, देखो ये देयर आ रहा है, यहां कभी इट्स का यूज नहीं होगा। भाई एरर क्या होगा उस चीज को बाद में, लेकिन पजेसिव केस वेरीफाइड करेंगे। अब इसमें वन फैमिली का सेंटेंस का सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहां पर वैसे बेज होगा, एरर तो ये है, लेकिन इसको नहीं, हमने पजेसिव केस के लिए इसका पिक लिया है क्योंकि किसी को रियल एरर लगे ये। आगे देखेंगे, अब इस सेंटेंस में वन आ रहा है तो पजेसिव केस आएगा तो वन का यूज होगा, वंस का यूज होगा, लेकिन ध्यान आपको ये रहे कि भाई इसमें एक तो हिज का यूज नहीं होगा, एक इट्स का यूज नहीं होगा, ये दो यूज नहीं होंगे क्योंकि ये इसकी फैमिली के हैं, बाकी सारे यूज हो सकते हैं। देखो योर आ रहा है, पजेसिव केस का एरर क्यों नहीं माना। देयर इज नो एरर ऑफ पजेसिव केस इन इंग्लिश टू इंग्लिश। आगे देखेंगे एक सेंटेंस और देखेंगे इसके साथ, इट वॉज स्ट्रेंज। पजेसिव केस पे चलते डायरेक्ट देखेंगे, इसमें पजेसिव केस क्या आ रहा है भाई, इसमें माई आ रहा है, जबकि इसमें तो इट भी आ रहा है, इसमें माई आ रहा है, इसमें पीपल आ रहा है। किसी के अकॉर्डिंग करेगा तो माई तो नहीं आना चाहिए। मैंने बोला था कि माई एक सुपर प्रॉपर्टी होती है, कभी भी पजेसिव केस का रोल प्ले करेगा ही नहीं, किसी के साथ इसकी कोई अटैकर प्रॉपर्टी नहीं होती।
ऑलवेज सही होगा, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होगी। और रियल बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, रियल एग्जाम में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके साथ, देखेंगे अभी मैंने पॉजेसिव केस ओरिएंटेड जो बताया था, प्रोनाउन 231 वाला जो नियम बताया था, यू एंड आई सी, इसने ये एरर माना है, इसको गलत माना है, लेकिन इसने इसकी जो क्रम है उसकी वजह से गलत माना है, लेकिन हमें क्रम को ट्रेस करना है 10%, लेकिन पॉजेसिव केस को ज्यादा करना है। देखेंगे इसमें पॉजेसिव केस देखेंगे, मैंने बोला था कि अगर 231 का नियम लगता है या कोई सा भी नियम लगता है तो इसमें आर का यूज होगा। आर का यूज कब कब होता है उसी वीडियो पर दोबारा पहुंचेंगे, और मैं दोबारा से फिर बता दूं, 231 का नियम लागू होता है तो इसके साथ आर होता है, 31 बनाएगा तो इसके साथ भी आर होता है, यदि इसके साथ 2 3 बनाता है तो इसके साथ योर बनाता है, और यदि इसके साथ 21 बनाता है तो इसके साथ में क्या बनाएगा, आर बनाता है। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करते हैं तो पॉजेसिव केस इस तरीके से वेरीफाइड होंगे। लेकिन ध्यान ये रहे, फर्स्ट पर्सन एंट्री करता है, एंट्री मारता है तो पॉजेसिव केस आर होगा, और फर्स्ट पर्सन एंट्री नहीं करता तो योर होगा। बाकी ये अपनी फैमिली से चेंज नहीं कर सकते, बाकी पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता। इनके साथ कोई बोले कि सर माई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इनकी फैमिली का नहीं है। इसी को प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास। और कोई ये बाहर नहीं।